आज की क्लास में हमने सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन कर ली और उसके फीचर्स कर लिए। फिर हमने कहा लायबिलिटी दो प्रकार की है, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो जो 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाएगी, और नॉन करंट लायबिलिटी वो जो 12 महीने के बाद पे ऑफ होगी। फिर हमने कहा लायबिलिटी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल लायबिलिटी मालिक का पैसा, एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहर वालों का पैसा। और इसके बीच में हमने अकाउंट की बात भी करी, अकाउंट क्या होता है और कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होता है, वो सबको पता है। कैपिटल मालिक के पैसे को कहते हैं, ड्राइंग जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसे कहते हैं। फिर हम बात कर रहे थे असेट्स की। असेट्स तीन प्रकार के, नॉन करंट, करंट, फिक्टिशियस। नॉन करंट वो जो 12 महीने से ज्यादा लेंगे मनी में कन्वर्ट होने में, करंट वो जो 12 महीने और लेस में मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन करंट की हमने डिटेल करी, फिक्स एसेट्स होते हैं फिक्स एसेट की। फिर हमने डिटेल करी टेंजिबल इंटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल वो जिनको आप छू सकते हो, इंटेंजिबल वो जिनको आप छू नहीं सकते। करंट एसेट्स के हमने एग्जांपल करे, करंट एसेट के एग्जांपल होते कैश, बैंक, डेटर, बीआर, स्टॉक, जो 12 महीने में मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज करंट एसेट्स। अब आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब बेसिकली लॉस। ये एसेट होते ही नहीं, ये लॉस होते हैं। ये वो एसेट है जो राइट ऑफ होना रह गए हैं, जो राइट ऑफ होना रह गए हैं, जो राइट ऑफ नहीं हुए। दीज आर द लॉसेस जिनको राइट ऑफ होना रह गया है। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एसेट्स हैं। ये बेसिकली एसेट है ही नहीं, है नकली एसेट्स है। फिक्टिशियस मतलब नकली, नकली एडवर्टाइजमेंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट, बहुत बढ़िया, हैवी एडवर्टाइजमेंट। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट, बहुत बढ़िया। जो हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी हम आगे एक्सपेंडिचर में पढ़ेंगे, तो हैवी एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट। तो ये बेसिकली जो एसेट नहीं है, जो नकली एसेट है, जो लॉसेज हैं, उन्हें फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। बेसिकली वो खर्चे हैं जो राइट ऑफ होना रह गए हैं। तो बुकिश लैंग्वेज में आपके लिए रीड करता हूं। fictitious assets are those assets which are neither tangible asset nor intangible assets. They are losses, they are losses written off in the year in which they are incurred, not written off in the year in which they are incurred. ये written off होना रह गए हैं, but in more than one accounting period. एक accounting period से ज्यादा में write off होते हैं, उस accounting period में write off नहीं हुए जिसमें वो incur हुए थे, और हमारी किताबों में आज भी पढ़े हुए। तो बेसिकली एसेट है ही नहीं, नकली एसेट्स। अगली टर्म क्लास। सर जब ये लॉसेज एसेट्स ही नहीं है तो उन्हें एसेट्स की कैटेगरी में क्यों डाला है फिर? क्योंकि ये राइट ऑफ नहीं हुए, किताब से राइट ऑफ नहीं हुए, उड़ाए नहीं है अभी हमने। और अगर उड़ाए नहीं है तो किताब में रखना पड़ता है हमारे को। वी हैव टू कीप दैट इन द बुक्स। बेनिफिट तो मिलता है ना इसका? दोबारा बोलो। बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट जैसे एग्जांपल लेंगे, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन पता नहीं होता कितना मिलना है। वी आर नॉट नोन कि आज तुमने ऐड देखी शाहरुख खान की, और वो शाहरुख खान की ऐड देख के जब तुम बड़े हो जाओगे वो वाली गाड़ी खरीदोगे नहीं खरीदोगे। आज वो I10 की ऐड कर रहा है, लंबे लंबे बाल करके, और बहुत लंबी सी ऐड बनाई हुई है। और अगर आपने वो I10 की ऐड देख के आपने 4 साल बाद वो गाड़ी खरीदी, तो वो हमें नहीं पता। तो इसलिए हम मानते नहीं है कि वो असेट है, वो नकली असेट है। लेकिन दिखाने क्यों पड़ते हैं, ये क्वेश्चन है। सर वो असेट ही नहीं है तो फिर दिखा क्यों रहे हैं असेट? क्योंकि वो भी राइट ऑफ नहीं हुआ, हमारी मजबूरी होता है बैलेंस शीट में उनको दिखाना, नहीं तो हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, तो हमें उन्हें असेट साइड पर दिखाना पड़ता है। ऐसे जो प्रॉफिट्स हमने बांटे नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उन्हें लायबिलिटी साइड पर रखना पड़ता है। असेट्स, लॉसेस को असेट साइड पर और प्रॉफिट्स को लायबिलिटी साइड पर। जो प्रॉफिट हमने कमा लिए लेकिन बांटे नहीं है, उन्हें बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं, और जो लॉसेस हमने राइट ऑफ नहीं करे हैं, उन लॉसेस को हम असेट साइड पर दिखाते हैं। बढ़े आगे।
Yes, sir. Receipts. Receipts are of two kinds. Revenue receipt, कैपिटल रिसीट. मैं एक एग्जांपल लेके इसे समझाना चाहूंगा. लेट अस सपोज हमारी क्लास में कोई बच्चा है मिस्टर ए, और मिस्टर ए के फादर फर्नीचर का बिजनेस करते हैं. उनकी फर्नीचर की दुकान है और वो सोफा बेड वगैरह बेचते हैं. तो रिवेन्यू रिसीट क्या है? रिवेन्यू रिसीट वो है जो रिकरिंग बेसिस पे आएगी, जो रिकरिंग नेचर की, जो रोज रोज आएगी. सोफा रोज बिकेगा, बेड रोज बिकेंगे, कभी बेड बिक गया, कभी सोफा बिक गया. लेकिन मिस्टर ए के पापा का काम गाड़ी बेचने का नहीं है. अगर इन्होंने गाड़ी बेच दी और उससे पैसा आया तो वो कैपिटल रिसीट है, नॉन रिकरिंग नेचर. So revenue receipts are those receipts which are revenue in nature, which are recurring in nature, which takes place regularly. Capital receipts are those receipts which are non-recurring in nature. These receipts does not take place on regular basis. Without this, business cannot survive. Without revenue receipt, business cannot survive. ज्यादा लंबे समय तक बिजनेस नहीं चल पाएगा. बट इसके केस में बिजनेस चल जाएगा. अगर आपने गाड़ी नहीं बेची तो आपका बिजनेस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन अगर आपका मेन काम ही नहीं चला तो फिर आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो रिवेन्यू रिसीट्स आर रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. अगर डिफरेंस आ जाए, विदाउट रिवेन्यू रिसीट बिजनेस cannot survive. Without capital receipt, business can survive. Clear? फिर एग्जाम्पल दे सकते हैं. रेवेन्यू रिसीट के एग्जाम्पल: सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव, एक्सेट्रा. कैपिटल रिसीट, बैंक से लोन ले लिया. सेल ऑफ असेट, वो असेट कोई भी हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, वो कोई भी असेट हो. रोज रोज नहीं बेचते हम. तो जो काम हम रोज रोज नहीं करते, कभी कभी करते हैं और पैसा आ गया, वो कैपिटल रिसीट है. जो हमारा मेन व्यापार है, मेन धंधा है, मेन बिजनेस है, वहां से जो पैसा आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? Yes, sir. आपके फादर साहब का जो बिजनेस है. हाँ जी सर, ये एग्जांपल एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो. किसी का भी जो बिजनेस है, गौरव बत्रा का एग्जांपल ले लो. गौरव बत्रा पढ़ाने का काम करते हैं, तो गौरव बत्रा के पास जो फीस आ रही है वो रेवेन्यू रिसीट है बच्चों, कैपिटल रिसीट है. जिनको रेवेन्यू. रेवेन्यू रोज रोज आती है, कभी किसी बच्चे के आगे, कभी किसी बच्चे के आगे. मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, मैं रोज रोज अपनी गाड़ी बेचूंगा क्या? No, नो sir. सर. नो गाड़ी बेच सर. के पैसा आ गया, बैंक लोन लेके पैसा आ गया, वो कैपिटल रिसीट है. ओके सर. समझ आती है सबको बातें? यस सर. अमित दोबारा एंट्री ले पाया? इसकी फोटो खींच ले और उतार ले क्लास फटाफट से. हो गया सर. अगली टर्म
will take some time. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये वैसे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पता नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये वैसे बच्चे को पता होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? एक्सपेंडिचर 3 प्रकार के हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में इन तीनों को समझा दूं तो बच्चों, इनमें खर्चे जो होते हैं, खर्चे एक्सपेंसेस, वो ये हैं। जो असेट्स होते हैं वो ये हैं, और ये वो खर्चे हैं जो राइट ऑफ नहीं हो पाए, लॉसेस। अभी हम एग्जांपल पीछे फिक्टिशियस, सर फिक्टिशियस एसेट्स वाले, बिल्कुल अभी हम फिक्टिशियस की बातें कर रहे थे, ये फिक्टिशियस एसेट है, एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज जिनका बेनिफिट खत्म हो गया उसी साल में, जिस साल में वो हुए। बेनिफिट खत्म, बेनिफिट टेकन उसी साल में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज, टेक्निकल भाषाएं बोलूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन एग्जॉस्टेड इन द ईयर इन व्हिच इट टुक प्लेस। एग्जाम्पल सैलरी, स्टेशनरी, wages, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, दुनिया जहान के जितने खर्चे हैं, ये सारे खर्चे जिनका बेनिफिट हमने ले लिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो एंड्योरिंग बेनिफिट देंगे, जो एंड्योरिंग बेनिफिट देंगे, एंड्योरिंग का मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स। तो इसको अगर अपनी भाषा में लिखना हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which are going to give enduring benefit. Examples are car, building, furniture, land, etc. These are capital expenditure. Deferred revenue expenditure are those revenue expenditure जिन्हें राइट ऑफ करना रह गया है, which are not written off in the year in which it is incurred. जिस साल में वो हुए उस साल में वो राइट ऑफ नहीं हुए, मेन वर्ड है नॉट रिटर्न ऑफ, वो खर्चे जो राइट ऑफ नहीं हुए। एग्जाम्पल हैवी एडवर्टाइजमेंट, दोबारा से एक्सपेंडिचर 3 प्रकार के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू। मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं, जनरली वो जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ज्यादा डिटेल में जाते हैं, वो जरूर पूछते हैं सर इसमें क्या डिफरेंस होता है, सर कुछ नहीं समझ आ रहा। बहुत ही सिंपल, अच्छी चीज जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो असेट्स है, जो खर्चा हो गया जिसका बेनिफिट ले लिया, वो एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी राइट ऑफ होना रह गया है, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। राइट ऑफ मतलब जो, एक बात को समझेंगे, राइट ऑफ वर्ड बार बार आएगा। अकाउंटिंग में जितने भी खर्चे होते हैं ना, इन्हें समुंदर में भेजते हैं। उस समुंदर का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां से आपका नेट इनकम निकल के आता है कि आपने साल में नेट इनकम क्या कमाया। तो जब किसी एक्सपेंडिचर को हम P&L में भेजते हैं, उसको राइट ऑफ करना कहते हैं। ये बात 12th के बच्चों से पूछोगे ना कि राइट ऑफ का मतलब बता दे क्या है, आपका बड़ा भाई होगा, फोन मिलाओ आज ही फोन मिलाओ कि राइट ऑफ वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा, राइट ऑफ वर्ड का मतलब क्या, पता ही नहीं होगा उसको। आज आप सीखे राइट ऑफ वर्ड का मतलब है जब खर्चे को हम P&L में डाल देते हैं तो वो राइट ऑफ हो जाता है। तो वो खर्चे जो P&L में डलने रह गए हैं,
उन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो बोले एक वर्ड में बताएं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आवाज नहीं आई। assets, असेट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, expense, expense, Expenses, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। loss, losses, losses, क्लियर? अब इसी चार्ट से डेफिनेशन अपनी भाषा में बना देनी है। बाकी जिनको याद करना आता है और बहुत आसान लगता है और कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ लैंग्वेज लिखा है। अदरवाइज यहीं से एक प्यारी सी डेफिनेशन निकालें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन द ईयर इन व्हिच इट टुक प्लेस। एग्जांपल आर ब्ला ब्ला। Capital expenditure are those expenditure which give enduring benefits and its benefit is not taken in that year in which it is incurred. For example, this. और बाकी अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो बुक तो आपके पास है, लेकिन समझ आपको आ जाना चाहिए बात कि मुझे समझ आ गई है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चे को कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट को कहते हैं और डेफर्ड रेवेन्यू लॉसेस को कहते हैं। क्लियर है बच्चों? yes sir. yes sir. होप आपको मेरी आज सर की ये क्लास बहुत डेफर्ड अच्छी लगी रेवेन्यू होगी। एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ क्यों नहीं करते? बहुत बड़ा होता है, करोड़ों का खर्चा होता है। अगर करोड़ों के खर्चे को इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे ना तो कंपनी लॉसेस में आ जाती है। तो कंपनी क्या करती है, उसको बांट देती है ओवर द इयर्स। 5 साल में बांट देगी, 1 2 3 4 5। तो 5 साल में बांटने से P&L पे जो बोझ पड़ता है वो कम पड़ता है। तो इट गिव्स लेस इम्पैक्ट ऑन द P&L। 1 करोड़ का खर्चा इकट्ठा डाल दोगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत ओके बड़ा सर, होता है। क्लियर। और कोई बच्चा डाउट? होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी।